आज मैं आप सबको फिर से बहुत सारे एमसीक्यू और एसएक्यू कराने वाला हूं जो इस पार्ट से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात अवश्य बताना चाहूँगा कि इस पूरे बहुत सारे एमसीक्यू को मैंने 2 वीडियोस क्लास में बांट दिए हैं। ये पहला भाग है, आप इसे देखने के बाद दूसरा भाग भी अवश्य देखें। चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं हम सब अपना क्लास। पहला प्रश्न है, बहता पानी निर्मला किस विधा की रचना है? बहता पानी निर्मला कहानी, लेख, यात्रा वृत्तांत या रेखा चित्र है? तो इसका उत्तर होगा यात्रा वृत्तांत। बहता पानी निर्मला लेखक के किस संग्रह से लिया गया है? विपथगा, अरे या यावर रहेगा याद, भवंती, त्रिशंकु। तो इसका उत्तर होगा अरे या यावर रहेगा याद। यह अज्ञेय जी की बहुत प्रचलित रचना है। अगला प्रश्न है, जीने की कला सबसे पहले कौन सी कला है? एक स्थान पर बने रहने की कला, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला, देश परिवर्तन की कला या बैठने की कला? तो इसका उत्तर होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला। अगला प्रश्न है, सोनारी के पास कौन सी नदी बहती है? जैसा कि आपको पता है कि बहता पानी निर्मला पाठ में लेखक ने सोनारी यात्रा का वर्णन किया है। यहाँ पर पूछा गया है कि गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र और डीखू में से कौन सी नदी सोनारी के पास बहती है? तो आप सभी को पता है कि लेखक डीखू नदी की बाढ़ में फंस गया था और इसलिए आप इसका उत्तर देंगे डीखू। अगला प्रश्न है, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, यह किस भाषा की कहावत है? हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, पंजाबी? तो इसका उत्तर होगा अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, सोनारी गांव शिवसागर से कितने मील दूर है? 16, 17, 18 या 19? तो उसका उत्तर होगा 18 मील दूर। अगला प्रश्न है, सोनार असम का क्या अर्थ है? हमारा असम, सबका असम, सोने का असम या आज़ाद असम? तो इसका उत्तर होगा सोने का असम। अगला प्रश्न, सोनारी में बाढ़ में फंसे लेखक ने अपनी परेशानी बताने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर होगा हिंदी, बंगला, अंग्रेजी या असमिया? तो इसका उत्तर होगा बंगला। अज्ञेय जी को शिवसागर में कितने दिन काटने पड़े? 10, 12, 11 या 13? तो इसका उत्तर होगा 12 दिन। अज्ञेय जी किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो अज्ञेय जी आधुनिक काल के रचनाकाल हैं। सोनारी गांव किन राजाओं की राजधानी थी? पल्लव राजाओं, चोल राजाओं या अहोम राजाओं या पाल राजाओं? तो इसका उत्तर होगा अहोम राजाओं की राजधानी थी। पाठ में भी लिखा हुआ है सोनारी अहोम राजाओं की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी ने यात्रा करने के कितने तरीके बताए हैं? तो अज्ञेय जी ने यात्रा करने के 1, 2, 3 या 4 तरीके बताए। तो इसका उत्तर होगा 2। अज्ञेय जी हिंदी के किस प्रकार की कविता के प्रवर्तक हैं? रंगीन कविता, पद, क्षणिकाएं या नई कविता? तो उत्तर होगा नई कविता। अज्ञेय का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसे जाना न जा सके, जहां जाया न जा सके, कुछ नहीं जानने वाला या विद्वान? तो उत्तर होगा जिसे जाना न जा सके। अगला प्रश्न है, लेखक ने स्वर्ग नसैनी किसे कहा है? जीप को, सड़क को, झूला को या नाव को? तो उत्तर होगा जीप को। लूहित का क्या अर्थ है? खून जैसी, लाल ग्रह, तारों की राजकन्या या राजा का दरबार? तो उत्तर होगा तारों की राजकन्या। लेखक किस नदी के बाढ़ में फंस गया था? ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, नील, डीखू? जैसा कि आप अभी पहले एक प्रश्न में उत्तर दिए हैं कि वहाँ डीखू नदी बहती है, तो जाहिर बात है कि डीखू नदी के बाढ़ में ही लेखक फंसा था। लेखक पर कौन सा भूत सवार था? घूमने का, लौटने का, हठधर्मी का या नाव की यात्रा का? तो उत्तर होगा हठधर्मी का। लेखक को बचपन में क्या देखने का शौक था? पहाड़, गांव, नक्शे या शहर? लेखक को बचपन में नक्शे देखने का शौक था। लेखक को किस चीज़ से कभी तृप्ति नहीं हुई? भ्रमण से,
खाने से, नक्शों से या जीवन से? तो इसका उत्तर होगा भ्रमण से। लेखक ने बचपन में कौन सा नाम पढ़ा था? सोनारी, अमरकंटक, शिवसागर, सुवर्णश्री? उत्तर होगा अमरकंटक। लेखक यात्रा करने के किस तरीके के कायल हैं? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो इसका उत्तर होगा दूसरे। मैं बता दूं आपको कि लेखक दूसरे तरीके का ही कायल है, पर वह अपने तरीके से यात्रा करता है। इस दूसरे में भी थोड़ा उसका अपना तरीका है जो पाठ में मौजूद है। लेखक मुश्किल में क्यों पड़ गए? गाड़ी फेल हो जाने से, बाढ़ के कारण, अस्वस्थ हो जाने से या दुर्घटना के कारण? तो उत्तर होगा बाढ़ के कारण। त्रांकुबार का मूल नाम क्या है? सोनारी, कर्नाटक, तरंगबाड़ी, तरंग? तो उत्तर है तरंगबाड़ी। अमरकंटक क्या है? कांटों का जंगल, एक पहाड़ी, एक नदी, एक दर्रा? तो इसका उत्तर है एक पहाड़ी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में इतने ही प्रश्न हैं। इसके बाद के प्रश्न आप नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करते रहें और वहाँ देखें। मैं साथ साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जिसे आप हासिल कर सकते हैं और ये आपके लिए लाभप्रद होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू।